समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने महान योद्धा राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी कर राजनीति में भूचाल ला दिया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है राणा सांगा का इतिहास। महाराणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1484 ईस्वी को हुआ था। सिसोदिया वंश में रायमल के पुत्र के रूप में हुआ था और उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1528 को युद्ध के मैदान में धोखे से विष देकर हत्या की गई। वे भारतीय सितारे थे और आज भी हैं। ये सांगा ही थे जिन्होंने मुगलों को भारतीय शक्ति और शौर्य का परिचय कराया। कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठाकर महापुरुषों का अपमान कर देता है। जिसको तुम गद्दार कह रहे हो, उसके ध्वज तले 1 लाख राजपूतों ने खानवा में वीर गति पाई थी। वह स्वयं 80 जख्म लेकर बिना एक पैर, एक हाथ और एक आंख से बाबर के विरुद्ध लड़े। उनके खिलाफ यह आरोप ठीक नहीं बैठता कि राणा सांगा ने किसी बाबर लोधी को पराजित करने के लिए बुलाया था। महाराणा सांगा ने गुजरात के सुल्तान को परास्त करके भारी जुर्माना वसूल किया था। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को गागरोन के युद्ध में बंदी बनाकर चित्तौड़गढ़ लाए थे। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को 2 बार परास्त किया था और लोदी के बेटे को बंदी बनाकर ले आए थे। फिर उसी इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए वे उस बाबर से सहायता क्यों मांगेंगे। आइए देखते हैं कि इतिहासकार इसके बारे में क्या कहते हैं। आइए कुछ फैक्ट्स को चेक करते हैं और कुछ तथ्यों को खंगालते हैं। इतिहासकार यदुनाथ सरकार अपनी पुस्तक मेडुला हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि बाबर को राणा सांगा से कोई आमंत्रण नहीं मिला था। वह सिर्फ अपनी आकांक्षाओं की वजह से आया था। इतिहासकार सतीश चंद्रा अपनी किताब मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि 1520-21 में पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी ने अपना एक प्रतिनिधिमंडल बाबर के पास भेजा था ताकि इब्राहिम लोदी को सत्ता से हटाया जा सके। इसी प्रकार इतिहासकार गौरी शंकर ओझा लिखते हैं कि बाबर ने राणा सांगा से इब्राहिम लोदी को हराने के लिए मदद मांगी थी। इन साक्ष्यों के आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि बाबर ने राणा सांगा को आमंत्रण दिया था, ना कि राणा सांगा ने बाबर को। अतः भारत की ऐसी महान विभूति वीर शिरोमणि महाराणा सांगा के चरणों में मैं नतमस्तक होता हूँ और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मन की हल्दी घाटी में राणा के भाले डोले हैं। यूं लगता है चीख चीख कर वीर शिवाजी बोले हैं। पुरखों का बलिदान घास की रोटी भी शर्मिंदा है। कटी जंग में सांगा की बोटी बोटी शर्मिंदा है।